हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को होस्ट किया जाता है इन ऑनलाइन और उसको कैसे डिप्लॉय किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि जो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक हेल्थ केयर से रिलेटिव है और ये डिफरेंट टाइप्स सर्विस को आपको प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि आज के इस प्रोजेक्ट में सिर्फ हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको होस्ट करना होता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है और इसमें आपको सर्च करना है पाइथन एनीवेयर। तो हमारे पास पहले से इसको सर्च किए थे, तो इसलिए मेरे पास इसका एक सेशन आ रहा है। तो आपको इसमें आ जाना और सर्च करना है पाइथन एनीवेयर को। जो आपका जो पहला लिंक खुलेगा इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके आगे तो मेरे पास ऑलरेडी जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको खोल दिया है इसने। तो इसको पहले हम लॉग आउट कर लेते हैं और इसके बाद में हम लोग इसमें लॉगिन या साइन अप करते हैं। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसका अकाउंट है, तो इसलिए मेरे को लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको इसमें साइन अप करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन खुलेगा वो इस तरीका से दिखने वाला है। तो इसमें आपका कुछ अपना डिटेल्स देगा ये, क्योंकि ये एक फ्री सोर्स है बट ये एक पेड वर्जन भी प्रोवाइड करता है आपको। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें एक ऑप्शन है क्रिएट ए बिगिनर अकाउंट, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे और इसमें अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड डालेंगे। तो आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि जो हमारा यूजर नेम होगा वही हमारा वेबसाइट का डोमेन नेम होगा। तो आपको वैसा नाम डालना है जो आपका वेबसाइट से रिलेटिव हो। तो चलिए हम लोग अपना डोमेन डालते हैं पहले, जैसे कि हम डालते हैं मीफिट, जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, और इसको डेमो डाल देते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले अपना ईमेल डालते हैं इसमें और इसके बाद में अपना पासवर्ड डालते हैं और रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। देखिए हमारा अकाउंट बन के रेडी हो गया और यहाँ पर हमको कुछ सजेशन दे रहा है। तो इस सेशन को अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखना है तो आप डायरेक्ट इसको इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको अपना एक डैशबोर्ड क्रिएट करके दे दिया हमको फ्री में, और यहाँ पर अगर इसको ओवरव्यू दें इस बारे में, तो यहाँ पर हमको मेनली 4 चीज़ प्रोवाइड करता है। पहला आपको जो डैशबोर्ड देता है वो तो फ्री में देगा ही आपको। इसके बारे में कंसोल देगा, फाइल देगा और वेब सर्विस देगा, और इसमें डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए देगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग अपना थोड़ा डैशबोर्ड के बारे में देख लेते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम जो स्टोरेज देगा वो 512 MB देगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं देगा फ्री में। और आपको इसको ज़्यादा बढ़ाना है तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अपग्रेड अकाउंट का ऑप्शन देगा, इसमें आप जाके अपग्रेड कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको फाइल अपलोड करने का ऑप्शन देगा, जहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपना हम प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं यहाँ पर। तो हम आ जाते हैं अपना लोकल होस्ट में, जो जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट सेव है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है जिसको हम लोग यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना ब्राउजर में आते हैं और उसको देखते हैं। तो यहाँ पर अपलोड ए फाइल के ऑप्शन पर आ करके हमको अपलोड करना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर जो अपलोड करना है जो फाइल को, वो फाइल आपका जिप में होना चाहिए। उस फाइल को आपको जिप में कन्वर्ट कर लेना है और इसके बाद में आपको उस पर अपलोड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको जिप में कन्वर्ट कर लेते हैं फाइल को, टोटल फाइल को अपना। इसके बाद में हम लोग इसको अपलोड करते हैं। और कुछ टाइम के लिए आपको वेट कर लेना है, और क्योंकि थोड़ा जितना आपका इंटरनेट स्पीड ज़्यादा रहेगा उतना जल्दी आपको ये अपलोड हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना है। तो हम लोग वेट करते हैं अपने अपलोड होने के लिए। देखिए यहाँ पर हम लोग का जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर अपलोड हो गया। अपलोड तो होने के बाद इसको हम लोग पहले जो जिप है इसको अनजिप करना है हमको। तो अनजिप करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंसोल पर अपना। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 चीज़ ऑप्शन देगा, एक बैच कंसोल और एक होगा आपको MySQL। अगर आपके प्रोजेक्ट में MySQL अटैच है, आपका डेटाबेस जो अटैच है, उससे आप SQL से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बिना MySQL का है और बिना किसी डेटाबेस का। तो हम लोग डायरेक्ट अपना बैच कमांड पर चलते हैं। और अगर आपको बैच कमांड नहीं चलाना आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं, सिर्फ आपको उसी स्टेप को फॉलो करना है, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट का जो नाम है वो क्या था। पहले हम लोग देख लेते हैं, उसको हम भूल गए। जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है मीफिट मास्टर। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं
अनजिप अनजिप, और जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है उसको हम लोग डालेंगे मिफिड मास्टर। हम लोग अपना लिख लिए और इसको हम लोग अब रन करते हैं। तो देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अनजिप हो रहा है। देखिए हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो अनजिप हो गया है अब। तो अब लोग हम लोग इसको बैक करते हैं, क्योंकि अब हमारा जो बैश कमांड है, बैश कंसोल, इसका हम लोग का काम खत्म हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि एक ऑप्शन है। चलिए वेब फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग अब। तो यहाँ पर आपको वेब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देगा, ऐड ए न्यू वेब ऐप। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ आपको ये इंट्रोडक्शन देगा अपने बारे में। जिसको कुछ अगर आपको जानकारी लेना तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करिए। इसमें आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ आपको सजेशन देगा ये, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क होने वाला है ये एक हम लोग पाइथन एनीवेयर बाय एनकोडा हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाइथन एनीवेयर है वो उसमें बहुत सारा आपका जो प्रोजेक्ट है इसको डिप्लॉय करने का ऑप्शन देता है, जैसे कि डिजांगो, वेब टू पीवाई, फ्लास्क एंड डिफरेंट टाइप्स आपको इसमें प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो फ्लास्क पर होने वाला है। तो इसको हम लोग फ्लास्क के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको चूज करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा वर्जन से आप बनाए हैं, फ्लास्क में या फिर किसी भी पाइथन में। जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मेरा है लेटेस्ट वर्जन के यूज करके हम लोग बनाए हैं, तो पाइथन 3.10 के यूज करके हम लोग बनाए हैं। तो हम लोग इसी के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखने वाला है, यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपको ये बाय डिफॉल्ट ऐप क्रिएट करके दे देगा। तो यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट जो है क्यों नहीं रन कर रहा है आसानी से। तो इसलिए हम यहाँ पर जो आपको एक स्टेप बताएंगे जिसके जरिए आप लोग उसको मतलब इजीली और उसको आसानी से आप लोग डिप्लॉय कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। तो चलिए हम लोग पहले अपना फाइल के ऊपर चलते हैं। फाइल के ऊपर आकर हम लोग एक न्यू टैब खोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि मेरा जो फाइल है वो जो अनजिप जिसको हम लोग किए हैं, तो मेरा फाइल यहाँ पर है। तो ओपन करते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद हम लोग को जो app.py है यही हम लोग का जो मेन फाइल है इसका, इसी फाइल को हम लोग डायरेक्टरी दे देना है यहाँ पर, जो हम लोग को यहाँ पर फाइल मांग रहा है। तो आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके आप उसको आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप आ जाइए और इसको पूरा को कट कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। और यहाँ पर जो आपका जो app.py फाइल है इसको आप लिख दीजिए। तो हम लोग लिख देते हैं app.py और इसको हम लोग नेट करते हैं। और नेट करने के बाद हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है और वो थोड़ा स्लो चल रहा है आज। तो देखिए हम लोग का जो वेब ऐप है वो क्रिएट हो चुका है, बट अभी देखिए हमारे पास कुछ आपको यहाँ पर मिला है, जैसे कि आपका डोमेन नेम मिल गया और आपको यहाँ पर रिलेट करने का ऑप्शन मिल गया। और यहाँ पर देखिए आपका जो प्रोजेक्ट का जो टाइम है, ड्यूरेशन टाइम, वो भी मिल गया आपको, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 3 मंथ के लिए प्रोवाइड करता है आपको। 3 मंथ के लिए आपको फ्री में प्रोवाइड करेगा। अगर आपको डिसेबल भी हो गया प्रोजेक्ट तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिर आइए आप 3 महीने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा। उस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद फिर से आपका प्रोजेक्ट वो रिन्यूएबल हो जाएगा, इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सोर्स कोड का आपको डायरेक्टरी दिखा रहा है और यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी दिखा रहा है आपको, और यहाँ पर आपको इसका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आपको दिखा रहा है। और हम लोग जो सेलेक्ट किए थे पाइथन का 3.10 वर्जन वो भी दिखा रहा है। और यहाँ पर आपको वर्चुअल ENV दिखा रहा है, जो आपको बाय डिफॉल्ट बना के देना होता है इसमें, लेकिन हम लोग किसी भी ENV को यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको डिप्लॉय करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि स्टैटिक फाइल को डालना होता है। जैसे कि स्टैटिक फाइल को हम लोग यूज वहाँ करेंगे जिससे कि आपका डिजांगो का फाइल है तो वहाँ पर स्टैटिक फाइल डालना मैंडेटरी होता है। इसके बाद में मीडिया फाइल पे डालना मैंडेटरी होता है, उसी के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है। तो हम लोग को इस ऑप्शन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ पर एक खुशी की बात यह है कि आपको ये HTTPS जो सर्टिफिकेट होता है वो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है आपको। यहाँ पर हम लोग वो भी देखेंगे कैसे इसको इनेबल करना होता है। तो चलिए पहले हम इसको रन करते हैं। उसको पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा रिलोड कर लेते हैं और रिलोड करने के बाद इसको हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ है तो इसको हम लोग चेक करेंगे कहाँ हमारा दिक्कत आ रहा है। तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है अभी रन तो हो गया, बट हमारा अभी फाइल समझ नहीं पा रहा है कि हमको किसको ओपन करना है, किस डायरेक्टरी को हमको ओपन करके उस फाइल को जनरेट करना है, हमको किस फाइल को हमको रन करके देना है। तो चलिए हम अपने फाइल के ऊपर आते हैं और फाइल के ऊपर आने के बाद हम लोग देखते हैं app.py को। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग वहाँ पर
बाय डिफॉल्ट app.py को डायरेक्टरी दिए थे, तो वहां से डालने के बाद हमको एक न्यू app.py फाइल बना दिया, जिसकी वजह से उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको hello.flask दिया है। तो इसको हम लोग खोल के देख लेते हैं। तो देखिए जैसा हमने कहा वैसा ही इसमें दिया है, रिटर्न हेलो फ्रॉम फ्लास्क दिया है। इसको हम लोग, इसका कोई जरूरत नहीं है हमको फाइल को, तो हम लोग उसी फाइल को अपलोड करना है जिस फाइल को हमको यहाँ पर रन करके देना है मेन डायरेक्टरी को। तो चलिए इस फाइल को हमको डिलीट कर लेते हैं और अपना जो मेरा कंप्यूटर के अंदर जो मेरा सेव है app.py फाइल, ओरिजिनल फाइल, उसी को हम लोग अपलोड करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग अपलोड कर लेते हैं उसको, और अपलोड करने के बाद उसको रन करते हैं। तो देखिए हमारा जो app.py फाइल है ये अपलोड हो गया, और इसमें देखिए हमारा जो फाइल का जो कुछ डायरेक्टरी है इसमें दिया गया है इस फाइल के बारे में। इसके बारे में डालने के बाद हम लोग इसको अपने वेब ऐप के पास आ जाते हैं और इसमें अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रिलोड कर लेते हैं। रिलोड करने के बाद हम लोग इसको फिर से चेक करेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या रन हो गया फिर नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग इसको रन करते हैं, देखते हैं कि रन हुआ कि नहीं। तो देखिए हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से आप लोग भी इसको ट्राई करके अपना जो प्रोजेक्ट है उसको आप लोग होस्ट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत, बिना आपको किसी भी मनी को बिना इन्वेस्टमेंट किए आप इसको रन कर सकते हैं। स्टेप जो बताए हैं उस स्टेप को फॉलो करिए और अपने प्रोजेक्ट को रन करिए। तो हम लोग एक और बात किए थे कि इसमें कैसे यहाँ पर HTTPS लगाना है, आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको कैसे लगाना है, अपने वेबसाइट को कैसे सिक्योर बनाना है यहाँ पर। तो आप इसी के ऊपर फिर से आ जाइए अपने वेब फाइल के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा HTTPS, फॉरेस्ट HTTPS को यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, इसको हम लोग इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद ये हमारा जो HTTPS है वो हमारा एक्टिवेट हो गया। इसको हम लोग एक बार फिर से रिलोड कर लेते हैं, और रिलोड करने के बाद हम लोग फिर से इसको रन करेंगे। रन करने के बाद आप लोग देखिए कि ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको HTTPS जो सर्टिफिकेट है वो लग गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ब्राउजर है, जो आपका प्रोजेक्ट है वो सिक्योर हो गया है, और जो हम लोग का जो प्रोजेक्ट हम जो दिखाए थे आपको एज इट इज जो आपको लोकल होस्ट में सेम टू सेम उसी तरीका से आपको होस्ट हुआ है। और देखिए आपको किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ इसके अंदर, ना ही आपके अंदर किसी भी चीज का आपका जो स्टैटिक फाइल है, आपका जो मीडिया फाइल है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, एज इट इज आपको वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है आप लोकल होस्ट में देख लीजिए, और देखिए मेरा जो अभी प्रोजेक्ट का जो मेरा डोमेन है, ये डोमेन का मेरा जो अभी दिया है पाइथन एनीवेयर ने बाय डिफॉल्ट हमको सब डोमेन के साथ अपना, उस पर भी देख लीजिए कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो चलिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।